बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला वाक़ा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, मकतब जाफरी में इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा जो है सातवें इमाम के तौर पे है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के फर्जंद और मौला इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इनका नाम मूसा है और काज़िम इनका लक़ब है। मूसा नबियों में भी थे। नबियों में जो मूसा थे उनका जलाल और हैबत उनकी मशहूर थी, उनका गुस्सा मशहूर था। ये इमाम वाले जो मूसा है, इमामों में जो है ये काजिम है। काजिम का मतलब क्या, यानी अपने गुस्से को जब्त कर लेना, अल्लाह के जलाल को जब्त कर लेने का नाम जो है वो काजिम कहा जाता है। इस वजह से इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के अलकाबात में से जैनुल मुजतहिदीन कहा गया है। बगदाद वालों ने कहा है जैनुल मुजतहिदीन। और बगदाद में ज्यादातर तादाद जो है वो बरादरान अहले सुन्नत की है। और बगदाद में ही इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की एक और सिफत मशहूर थी। कौन सी? कि इमाम जो है वो थैलियां बांटा करते थे। खैरात के तौर पे कोई मुस्तहिक चला जाता था तो वो थैलियां होती थी, उसमें दिनार और दिरहम होते थे। और कमो बेश दिनार और दिरहम की जो तादाद होती थी वो 150 होती थी, यानी 150 से कम नहीं देते थे इमाम। और बगदाद में मशहूर था कि जिसको काजिम की वो थैली मिल जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस थैली के तवस्सुल से उस इंसान को गनी कर देता है और मालामाल कर देता है माल और दौलत से। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम जो है वो उस सोरर को देखते हुए हारून रशीद ने भी शुरू की थी वो थैलियां बांटनी, कि इमाम काज़िम के पास इतना ज्यादा रश जो होता है वो शायद थैलियों की वजह से होता है। तो उसने थैलियां बांटनी शुरू की। कुछ दिनों तक तो वो देता रहा, उसके बाद फिर वो थैलियों की जो रकम है वो कम करनी शुरू कर दी, यानी 10-10 दिनार और दिरहम डालने लग गया। तो इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की वो थैली जो है वो जिसको सोरर देते थे, वो इंसान जो है गनी हो जाता था। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम के एक जो है सहाबी थे अली बिन यक्तीन, के जो हारून रशीद के दरबार में वजारत के ओहदे पे जो है वो फायज थे। और इतना अली बिन यक्तीन के साथ इमाम मोहब्बत करते थे, क्योंकि किरदार ऐसा था अली बिन यक्तीन का कि इमाम जब भी साल में एक मरतबा मुलाकात होती थी हज के दौरान अली बिन यक्तीन से, क्योंकि ओहदा इतना जो है गंभीर था, हर रोज नहीं मिल सकता था। जासूस हारून रशीद के जगह जगह पे छूटे हुए थे। तो साल में एक मरतबा जब इमाम जाते थे ना मदीना, तो जब तवाफ हो रहा होता था, इमाम की आंखें अली बिन यक्तीन को ढूंढा करती थी और देखा करती थी कि कहाँ है अली बिन यक्तीन। जब इंसान का किरदार मोहम्मदी हो, किरदार अलवी हो, तो फिर अपने इमामों को ढूंढा नहीं जाता, इमाम खुद ढूंढते हुए उस इंसान तक आते हैं। तो एक बार अली बिन यक्तीन जो है हज के मौके पे इमाम से मुलाकात करने के लिए इजाजत चाही, तो इमाम ने अली बिन यक्तीन को इजाजत नहीं दी, कहा कि नहीं, मैं तुमसे मुलाकात नहीं करता। तो इमाम को पैगाम भिजवाया कि मौला क्या आप नाराज हैं मुझसे? तो इमाम आली मकाम ने फरमाया, हाँ मैं तुमसे नाराज हूँ। तुमसे हमारा कूफे से एक शिया मिलने के लिए आया था, लेकिन तुमने उससे मिलने से इनकार कर दिया था। जब तक उस शिया को राजी नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। तो अली बिन यकीन कहता है, मौला अब मैं मदीना में आया हुआ हूँ, कूफा जाऊंगा, फिर जाके मुलाकात कर लूंगा, हज से फारिग होके उसको सुलह कर लूंगा, मना लूंगा उसको। इमाम ने फरमाया, नहीं, पहले उसको मना के आओ, फिर मैं तुमसे मुलाकात करूंगा। अब मोहब्बत ऐसी थी इमाम से कि रहा भी नहीं जा रहा था कि मैं दरिया के ऊपर आया हुआ हूँ फिर भी प्यासा हूँ, यानी इमाम के पास आया हुआ हूँ फिर भी मुलाकात नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहते ठीक है मौला, मैं अभी जाता हूँ, जाके उसको मना के आता हूँ। इमाम ने फरमाया, जन्नतुल बकी में चले जाओ, वहां पे जाओ, एक जो है तुम्हें घोड़ा नजर आएगा, सवारी होगी, उस पर सवार हो जाना, वो तुम्हें कूफा ले जाएगा। बस इसने इरादा किया, बकी में गया, साहब ने सवारी देखी, अली बिन यकीन सवारी देखी, उस पे बैठा ही था। ये कहता है कि बस चंद ही लम्हे गुजरे थे कि दिनों और रातों का सफर जो है वो मिनटों और सेकेंडों में गुजर गया। मैंने देखा कि मैं मौला के उस शिया के घर के सामने हूँ कि जो मुझसे नाराज था, जिसको मैं मिला नहीं था। तो दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई, कौन? अली बिन यकीन कहते हैं कि मैं हूँ अली बिन यकीन, हारून का वजीर। तो वो मोमिन परेशान हो गया कि वजीर मेरे दरवाजे पे आ गया है। एक हैरानगी वाली बात, रात की तारीकी में दरवाजा खोला तो उसने, अली बिन यकीन ने कहा कि देखो, तुम्हारी नाराजगी की वजह से वक्त का इमाम मुझसे नाराज है, वक्त का इमाम मुझसे मुलाकात नहीं कर रहा है, तुम लिहाजा मुझसे सुलह कर लो, अपनी नाराजगी खत्म कर लो, ताकि इमाम मुझसे राजी हो जाए। ये मोमिन जो था ये कांपते हुए कि वजीर है, मुझसे माफी मांग रहा है। मोमिन कहते ठीक है भाई, मैं तो नाराज ही नहीं हूँ, ठीक है, तुमने मुलाकात नहीं की थी, उस ओहदे पे थे, वजीर हो तुम, नहीं होगा तुम्हारे पास टाइम। कहते नहीं, तुम मुझसे राजी हो, लेकिन इमाम मुझसे नाराज है।
ایسا کرو میں زمین پہ لیٹ جاتا ہوں، اپنے پیروں کے نشانوں کی چھاپ میرے چہرے پہ چھوڑ دو تاکہ میں امام کو یہ چھاپ دکھا کر کہہ سکوں کہ مولا دیکھیے میں آپ کے مومن اور آپ کے شیعہ کو منع کر لایا ہوں، میں اس مومن کو راضی کر کے